class, I am Madhvi, your SST teacher. Students, today we will continue our remaining chapter number 16. Let's start. रेल ट्रांसपोर्ट से हमें पढ़ना था, चलिए स्टार्ट करते हैं. रेलवे आर एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. जो रेलवे है वो लैंड ट्रांसपोर्ट का इम्पॉर्टेंट मीन है. अब एक बात बताओ, जो हमारी रेल है क्या वो आसमान में उड़ती है या पानी पे चलती है? चलती तो ज़मीन पर ही है ना वो, तो वो भी लैंड ट्रांसपोर्ट का ही मीन है. इंडियन रेलवे इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन एशिया. इंडियन रेलवे जो है वो उनका लार्जेस्ट नेटवर्क है. कहाँ पर? पूरे एशिया में. ठीक है. ऑल इम्पॉर्टेंट सिटी आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय रेलवे. रेलवे आर दी चीपेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. देखो, जो रेलवे है वो क्या कर रही है, रेलवे जो है वो सबसे चीपेस्ट यानी कि सबसे सस्ता और सबसे कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट है, हमारा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है. ठीक है. हैवी एंड बुल्की गुड्स लाइक कोल, आयरन, सीमेंट, फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन एक्सेट्रा आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द रेलवे. जो हमारे हैवी आइटम्स होते हैं जैसे कि सीमेंट हो गया, कोल हो गया, आयरन हो गया, ये भी ट्रेन के थ्रू क्या किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं. Today we have fast moving train which connected the far off places to the important city of India. आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी ऐसी फास्ट ट्रेन्स हैं जिसने क्या किया हुआ है, इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ को कनेक्ट किया हुआ है. कौन सी फास्ट ट्रेन्स हैं? देखिए, दी राजधानी एक्सप्रेस, दी शताब्दी एक्सप्रेस, दी जम्मू तवी एक्सप्रेस आर सम फास्टेस्ट ट्रेन. ठीक है. ये जो मैंने आपको नाम बताया ये कुछ ऐसे फास्टेस्ट ट्रेन हैं जो क्या करती हैं, बहुत ही कम टाइम पे इंसान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती हैं. दे कनेक्ट द कैपिटल्स ऑफ स्टेट टू कंट्रीज कैपिटल एंड अदर इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लूड स्ट्रीम वर रेलवे आर द ईजीएस्ट मीन टू सप्लाई मटेरियल टू द प्लेसेस ऑफ नीड. ये कह रहे हैं कि जो हमारी ट्रेन है उसने क्या किया है, इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है. एक बड़ी सिटी से, इम्पॉर्टेंट सिटी से हम दूसरी सिटी में ईजिली जा सकते हैं. और आपने देखा होगा जब कभी आपदाएं आती हैं हमारे देश पर, जैसे कि बाढ़ आ गई या लड़ाई झगड़ा हो गया कुछ, तो रेलवे ही एक ईजीएस्ट मीन है जिसके थ्रू हम वहाँ पे मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं, खाने पीने का, या फिर जब लड़ाई हुई है तो औजार वगैरह सप्लाई करने हैं तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं. टुडे वी हैव लोकल ट्रेन विच कैरी मिलियंस ऑफ पीपल टू फ्रॉम दी वर्क होम टू दी वर्क प्लेस. आज के टाइम पे कुछ ऐसी लोकल ट्रेन्स भी हैं जो क्या करती हैं कि आपने देखा होगा कि जैसे कि हमें यहाँ से जॉब पे जाना है तो हम क्या करते हैं, मेट्रो के थ्रू चले जाते हैं. तो मेट्रो ट्रेन ऐसी ट्रेन है जो क्या करती है, लोगों को अपने घर से वर्क प्लेस और वर्क प्लेस से अपने घर की तरफ पहुंचाती है. देयर इज़ ऑल्सो एन अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम इन इंडिया. इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन कोलकाता called metro service. Now it has been started in Delhi also. देखो, ऐसी लोकल ट्रेन का नाम कौन सा है? मेट्रो सर्विस जो है वो भी एक लोकल ट्रेन है. सबसे पहले ये कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? कोलकाता में स्टार्ट हुई थी, एंड बाद में ये कहाँ पर आ गई? दिल्ली में भी स्टार्ट हो गई. अब देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. शिप्स, बोट, स्टीमर्स एंड फेरीज आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. देखो, वाटर ट्रांसपोर्ट नाम से पता चल रहा है जो ट्रांसपोर्ट वाटर पे चलेंगे, है ना. तो ऐसे कौन कौन से ट्रांसपोर्ट हैं? शिप्स है, बोट्स है, स्टीमर्स हैं, ये सारे ट्रांसपोर्ट जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट है. आपने कभी देखा है बोट को ज़मीन पे चलते हुए या शिप को ज़मीन पे चलते हुए? वो हमेशा वाटर पे ही चलती हैं. तो ये क्या है, हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट हैं. ठीक है. और ये चीपेस्ट मीन है यानी कि सस्ते मीन है, हम मतलब इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, उनका जो रेंट होता है. द आइलैंड ऑफ इंडिया वर वेल कनेक्टेड टू द मेनलैंड थ्रू वाटरवे. शिप्स कैरी गुड्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंट्री टू दी अनादर. शिप्स क्या करती हैं, जो सामान होते हैं उनको कंट्री के वन पार्ट से कैरी करके दूसरे पार्ट में जाकर उन्हें ड्रॉप करती हैं. देयर आर मैनी पोर्ट्स अलॉन्ग ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. ये क्या कह रहे हैं, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है इसमें बहुत सारे कोस्ट हैं और बहुत सारे पोर्ट्स भी हैं. पोर्ट्स मीन्स क्या होते हैं, बंदरगाह हैं. जैसे कि रेलवे स्टेशन होते हैं ना, जब ट्रेन वगैरह जाती है तो वो रेलवे स्टेशन पर ही रुकती है. ऐसे जब हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं वो कहाँ पर रुकते हैं, वो पोर्ट्स वगैरह में ही रुकते हैं.
Ships are sent to other countries and foreign ships are received there. They help in our trade. Kochi, Mumbai, Visakhapatnam, Kandla, Kolkata, Marmango are some of the important port of India. कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं इंडिया के, कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं जिनके नाम बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? मरमैंगो है, कोची है, कांदला है, विशाखापट्टनम है। ठीक है। Besides, steamers and boats sail in big river like गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। जो हमारे स्टीमर्स और बोट्स होती हैं वो कहाँ पर तैरती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों में। दे कैरी पैसेंजर एंड गुड्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये क्या करती हैं? पैसेंजर्स को भी कैरी करती हैं और गुड्स यानी कि जो सामान होते हैं उनको भी कैरी करती हैं। These are extremely used to navigation. However, the river of South India are not fit for navigation. जो हमारी साउथ इंडिया की रिवर है वो नेविगेशन के लिए फिट नहीं है। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में जो पानी होता है ना वो रेगुलर नहीं होता। नॉर्थ इंडिया की रिवर्स में पानी रेगुलर होता है क्योंकि नॉर्थ इंडिया में क्या है? हिमालय है। हिमालय से जो नदियाँ बहती हैं तो नॉर्थ इंडिया में पूरे साल भर पानी रहता है, लेकिन साउथ इंडिया की रिवर्स में पूरे साल भर पानी नहीं रहता, इसलिए वो नेविगेशन के लिए सुटेबल नहीं है। द लेगून्स ऑफ कोची एंड कोंकण आर ऑल्सो नेविगेबल। जो लेगून है कोची और कोंकण के लिए वो भी नेविगेबल के लिए क्या है? अच्छे हैं। थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट इज कंपेरेटिवली स्लोअर बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बुल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज चीपर। ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट है अगर हम उसको कंपेयर करें तो वो स्लो तो ज़रूर है, लेकिन अगर आपको भारी सामान कैरी करना है और बहुत दूरी पर जाना है तो उसके लिए सबसे सस्ता मीन है ये। ठीक है। लास्ट है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट नाम से पता चल रहा है जो एयर में जाएंगे। ठीक है, यानी कि हवा में चलेंगे। एरोप्लेन आर द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑल मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया आर वेल कनेक्टेड टू वन अनदर बाय एयरवे। एयरवे जो है वो हमारा फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सबसे तेज़ यही चलता है, वाटर और लैंड ट्रांसपोर्ट से सबसे तेज़ क्या होता है? एयर ट्रांसपोर्ट होता है। और जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं वो क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट हैं एयरवे में। ठीक है। दे आर ऑल्सो वेल कनेक्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। अब देखो एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री को भी कनेक्ट करता है। एयर ट्रांसपोर्टेशन सेव्स अवर लॉट्स ऑफ टाइम। इट हैज़ मेड ऑफ वर्ल्ड स्मॉल। जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो हमारा समय जो है वो बहुत ज़्यादा बचाता है, क्योंकि देखो एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, जिसके थ्रू हम बहुत ही कम टाइम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। वी कैन रीच फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट विद इन फ्यू आवर्स। वही मैंने आपको अभी बताया कि कुछ ही घंटों में हम कंट्री के एक पार्ट से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। नाउ वी हैव सम प्लेन्स विच मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। अब हमारे पास कुछ प्लेन्स ऐसे हैं जो साउंड की स्पीड से भी फास्ट चलते हैं, यानी कि बहुत फास्ट चलते हैं एरोप्लेन। Aeroplanes and helicopters are used to drop food and medicines for the people during the time of flood. They are also used for transportation of food and other पेरेबल आइटम्स। ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारे एयर ट्रांसपोर्ट है उसको किस लिए यूज़ किया जाता है? आप देखते होगे कभी बाढ़ आ जाती है या कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वहाँ पर जब खाने का सामान भेजना है तो अगर खाने का सामान हम ट्रेन के थ्रू भेजेंगे तो वहाँ पर जाते जाते तक तो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी फूड आइटम्स होती हैं, खाने के लिए जो भी सामान होता है वो हम एयरवे के थ्रू ही भेजते हैं ताकि वो जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाए और ख़राब भी ना हो। ठीक है। Air transport can reach the places where we cannot reach by train or roads. Air transport वहाँ पर भी जा सकता है जहाँ पर हम ट्रेन्स के थ्रू नहीं जा सकते। Helicopters are used to save passenger from sinking ships and to reach remote areas. देखो आपने देखा होगा कई बार क्या होती हैं कि शिप्स जो होती हैं वो पानी में डूब जाती हैं, तो जब भी ऐसा होता है तो उस टाइम पे जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते हैं उनको भेजा जाता है लोगों को बचाने के लिए। वो हेलीकॉप्टर के थ्रू उन्हें बाहर निकालते हैं। थ्रू एयर ट्रैवल इज़ बिकमिंग पॉपुलर बट इट इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर एन ऑर्डिनरी मैन, इट इज़ वेरी कॉस्टली। देखो एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत महंगा है, कंफर्टेबल है,
लेकिन वो महंगा इतना है कि इसको हर कोई इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। जो रिच पीपल हैं वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इसकी टिकट इतनी महंगी होती है कि इसकी टिकट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये थे हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसको हमने पढ़ा। कल हम इसका बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।